हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको यह वीडियो पूरा अंत तक देखनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि लेप्रोसी के मरीज, यदि ये आपको कंधा है, ये कंधा आपको हमने दिखाया, इसमें ये आपको कंधा है और इसका देखिए कलर यहाँ बदला हुआ नजर आ रहा है। ये और कलर से ये कलर थोड़ा अलग है, यानी इसका रंग बदल रहा है। ये रंग बदलेगा और यहाँ पर शून्य होगा। तो शरीर के किसी भी पीठ से भी शुरू हो सकता है, चेहरे से, हाथ से, शरीर के किसी भी हिस्से से आपको यह कुष्ठ रोग का शुरुआत हो सकता है और आपको यह समझ में नहीं आता है। इसको शुरू में आप ध्यान नहीं देते हैं कि आखिर ये बीमारी क्या है, और बहुत सारे रोगी को तो नहीं पता चलता है, बहुत सारे डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आता है। कोई कोई तो सफ़ेद दाग बता देते हैं और सफ़ेद दाग का उपचार करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत अगर दिशा में इलाज चलने लगेगा। अगर बीमारी समझ में नहीं आएगा तो बीमारी घटने के जगह पर और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो आज जो वीडियो ये जो फोटो आज हमने लिया है, तो ऑफलाइन क्लिनिक में आकर के रोगी दिखाए हैं, ऑफलाइन में आकर के दिखाए हैं। और एक उनका और हमने एक और भी उनका एक वीडियो हमने हल्का, चेहरे को किसी का चेहरा हम नहीं दिखाना चाहते हैं। अब थोड़ा सा अभी देखिएगा, ये पैर देखिए किस तरह से इनका पैर हो गया है। पहले तो पोलियो इसमें हुआ था, देखिए पैर कैसे उंगली ज़्यादा अलग अलग हो गया है, अलग अलग हो गया है। पोलियो पहले हुआ था, उसके बाद में लेप्रोसी हो गया। तो पैर में पोलियो था, उसके बाद में इनको लेप्रोसी हो गया। वजन भी इनका लगभग 67-68 केजी था। देह से हटे कट्टे, उसके बाद भी इस ढंग का प्रॉब्लम उनको हो गया। तो घर में भी उनके पिताजी को ये बीमारी है। और एक नया हम रोगी से आज देखे लक्षण कि आपका फिंगर मान लीजिए कि सीधा है, ये फिंगर आपका सीधा है। और ये जब लेप्रोसी का बीमारी होगा तो क्या होगा, ये अलग अलग छितरना शुरू हो जाएगा। ये फिंगर जो है आपको इसमें ये सब में डिस्टेंस काफ़ी होने लगेगा, ये फैलना शुरू हो जाएगा। सामान्य हाथ ऐसे है और ये सब धीरे धीरे छितरना शुरू होगा। अब एक जगह करना चाहिए तो एक जगह होगा भी नहीं। एक लक्षण देखे हैं। नाक से खून आने का भी हम देखते हैं। और आज का जो मरीज थे काफ़ी गरीब बेचारे थे। पोलियो एक तो पहले से ही उनको पैर को डैमेज कर दिया था, फिर भी ठीक ठाक अपना जी खा लेते थे और पढ़ाने का काम करते थे। और उनको बचपन में पोलियो मार दिया था, उसके बाद ही बीमारी हो गया। और देखने से मरीज से तो हम क्या बताएं, मरीज को हम बता दी कि आपको देखने के बाद तो पैसा लेने का, आपसे फीस या दवा का पैसा तो लेने का तो मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल, ये आपके कष्ट देख करके। लेकिन हम तो प्राइवेट से हैं, हम कहाँ से सारा लोगों को फ्री में दवा दे सकते हैं। तो हमारी मजबूरी को आप समझ सकते हैं। अब जैसे हो आपको तो इलाज कराना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे ऐसे मरीज आते हैं कि क्या हम बताएं। लेकिन उसके बाद भी
अगल बगल के आप रिलेशन में है, संबंधी है, उस पैसे के कुछ व्यवस्था कर देते हैं और अपना कुछ मरीज मिला देता है तो ये काम चल जाता है। हम लोग विकासशील देश के रोगी और डॉक्टर हैं। डॉक्टर को भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, एम्प्लॉइज है, रूम है। ऐसे तो रोड पर बैठ के कोई रोगी को तो कोई देखेगा नहीं, क्लिनिक बनानी पड़ती है, एम्प्लॉइज को रखनी पड़ती है, तब जाकर के वीडियो आपको बनता है। पहले के तो डॉक्टर को सुबह में ही, खाली दिन में ही इलाज करना पड़ता था। अब तो दिन और रात दोनों में इलाज के साथ वीडियो भी बनानी पड़ती है आज के समय में। तो नया नया लक्षण अभी हम देखे हैं तो आपका शेयर कर है। उंगली धीरे धीरे क्या होगा, चौड़ा होने लगेगा, ये हम देखे हैं, चौड़ा होने लगेगा। और ये जो कलर बदल रहा है सुनप्पन लेकर के आएगा। और इस तरह का बहुत सारा आपने दवा का इस्तेमाल कर भी लिया होगा, एमडीटी का। और एमडीटी के दवा से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। यदि एमडीटी के दवा से आपका बीमारी ठीक है तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि एमडीटी के दवा से आप संतुष्ट नहीं है, बीमारी ठीक नहीं होता है, रिटर्न आ जा रहा है, साइड इफेक्ट कर रहा है, तमाम तरह के डॉक्टर से कंप्लेन करने के बाद भी आपका बीमारी नहीं गया, तो आपने डॉक्टर बदलना शुरू कर दिया, तो आपको हम दिखा रहे हैं। अब देख ली हाथ कैसा इनका ये अलग अलग ऐसे हो जाता है। और इसमें भी एमडीटी का दवा चला हुआ है लेकिन कंप्लेन नहीं गया है। तो यदि चमड़ा कहीं का भी, जैसे हमने बताया कि चमड़ा का रंग बदलने लगे और चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा होने लगे, काला होने लगे और शरीर में चकते चकते निकलने लगे और चमड़ा खास करके सुन्न हो जाए, तो जहाँ पर सुन्न हो जाएगा, कलर बदल रहा है, वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काटिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। शरीर में आपका चमड़ा मोटा होने लगे, कलर बदलने लगे या सुनप्पन मालूम हो, वहाँ चीटी काटने से यहाँ तक जल भी जाएगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा। और इस बीमारी को हम बार बार कहते हैं कि झाड़ फूक, ओझागुनी, घरेलू नुस्खा, इलाज में देरी, अपने से इलाज, ये सारा कभी न करे भूल करके। चूँकि इस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत अनुभव की जरूरत पड़ती है। हमारा 2 पीढ़ी से लोग चिकित्सा करते आ रहे हैं घर में, तो उन लोगों से हमने कुछ सीखा और अपना हमने पढ़ाई किया और तरह तरह का हमने डिग्री डिप्लोमा को लिया और इस बीमारी को धीरे धीरे हम समझने की कोशिश किए, तब जाकर के बीमारी ठीक हो रहा है। सैकड़ों मरीजों का हमने उपचार किया, ठीक हो रहे हैं। और एमडीटी दवा आप चलाते हैं तो सारा लोग यही बताएगा कि एमडीटी दवा ले लो, तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा। हम भी यही जानते थे और जान करके इस बीमारी पर फोकस नहीं करते थे। एमडीटी खाओ, कुष्ठ रोग मिटाओ, ये चारों तरफ कहा जाता था, तो हमको भी लगता था कि ये ठीक कर देता है। तो बहुत सरकार का अच्छा सोच है कि ऐसे रोगियों से पैसा सरकार नहीं लेती है और खुद डॉक्टर का सैलरी या दवा का भी खर्च सरकार उठाती है। लेकिन गहराई में जब गए तो मालूम चला ये सब तो दवा चल रहा है लेकिन मरीज का वापस आ रहा है बीमारी और जड़ मूल से समाप्त भी नहीं हो पा रहा है। तो ये चिंता का बात होने लगा। इसमें पैर का जो एड़ी है, एड़ी भी फटना शुरू हो जाता है, एड़ी फटता है और हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगेगा। हाथ पांव का उंगली क्या होगा, टेढ़ा होने लगेगा और ये पतला पतला लगेगा। और भारी कमजोरी इतना कि मत पूछिए, शरीर को चलना मुश्किल हो जाता है। कई लोग तो खड़ा भी नहीं हो पाता है, सुनप्पन की वजह से अपना काम भी लोग नहीं कर पाता है। और जब आप चलेंगे, पैदल यदि चल रहे हैं, तो पैर से चप्पल आपको फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको थोड़ा सा भी
मालूम नहीं पड़ेगा। ये कुष्ठ रोग का पहचान है। और ये नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। नाखून क्या होगा, धीरे धीरे ये खराब होने लगेगा। नाखून आपको बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है, काले काले नाखून हो जाते हैं, ये लक्षण देखने में आता है। और आपसे धूप बर्दाश्त नहीं होगा, यानी सनलाइट आपके शरीर पर पड़ेगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और आग के पास में आपको नहीं बैठनी चाहिए, नहीं तो आपका चमड़ा जल जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप कहीं से भी आते हैं घूम फिर कर तो थोड़ा सा अपना शरीर को जरूर देख लीजिए और कटने फटने से शरीर को बचाइए, नहीं तो घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। एमडीटी का 6 महीने का कोर्स आप कर रहे हैं और ठीक नहीं होता है तो 1 साल लोग सेवन करते हैं। जब 1 साल नहीं में ठीक नहीं होता है तो कोई लगते हैं 1.5 साल 2 साल सेवन करने। अरे भाई 1 साल से बेसी अच्छे डॉक्टर से पूछिएगा तो आपको कोई दवा लोग देगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। जैसे जॉन्डिस हो जाना, पेशाब में जलन होना, लूज मोशन की शिकायत होना, आंखों से कम दिखाई देना, पूरे शरीर का धीरे धीरे काला पड़ते जाना, तो ये सारा साइड इफेक्ट है। और हाथ पांव के उंगली को भी टेढ़ा कर सकता है, इसके लेने के बाद में चकते और निकल सकते हैं। ये साइड इफेक्ट है, उस पर लिखा भी रहता है। एमडीटी का जो आप यूज किए होंगे जो पेपर होता है उस पर लिखा भी रहता है। अगर चेहरे के हिस्से में यदि आपको लेप्रोसी का असर आ जाए तो क्या करेगा, मुंह को टेढ़ा कर सकता है और ये जो चमड़ा है आपका ये मोटा होने लगेगा और देखने में काफी भद्दा लगेगा। और इसमें सर का ये जो है बाल है, केस है, बिल्कुल झड़ सकता है। और जहां आपका चमड़ा शून्य हो गया है वहां से पसीना निकलना बंद हो जाता है और केस भी वहां का झड़ जाता है। और इस बीमारी के साथ में स्वप्न दोष की बीमारी, पथरी की बीमारी, गिल्टी की बीमारी भी देखा गया है। इस बीमारी के साथ में आपको बुखार और फुंसी दाने भी आपको काफ़ी मात्रा में आ सकते हैं। फुंसी और दाना काफ़ी आपको आ सकता है और फोड़ा फोड़ा हमेशा निकलना शुरू हो जाएगा। और एमडीटी का दवा यदि 1 साल से ज़्यादा आप चला रहे हैं तो उसका काफ़ी साइड इफ़ेक्ट है, जैसे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द का आ जाना और सूजन रहना, ये आ जाएगा। और इसमें शरीर में जलन भी होने लगता है। किसी किसी को नाक से खून आता है और कोई कोई का वजन धीरे धीरे कम होते जाता है। वजन कम होते जाता है तो आपको ज़रूर बात बतानी चाहिए। कोई कोई को शुगर भी देखते हैं कि रहता है इस बीमारी के साथ में, तो इस बीमारी को सीरियसली आपको लेनी चाहिए। कई लोग वीडियो देखते हैं 6 महीना से, साल भर से, और कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं। जब बीमारी बढ़ जाता है तब दौड़े भागे आते हैं। और इसमें इलाज में देरी न करें। कोई भी बात हम बताते हैं आपके भला के लिए और ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, पूरे प्रमाण के साथ हम बताते हैं। ये दवा भी रोगी का ही है। दवा देखिए अपना सेवन कर लिए हैं बेचारे, लेकिन उनको इससे फायदा नहीं हो रहा था तो उन्होंने संपर्क किया, तो कई लोगों को हमने रोग मुक्त कर दिया है। सुखेंद्रा जी का हमने आपको साउंड रिकॉर्ड करके आप पर डाला हुआ है, वीडियो बनाकर डाले साउंड रिकॉर्ड करके। और लेप्रोसी के मरीज का जो कुष्ठ रोगी, उनका चेहरा हम नहीं दिखा सकते हैं। जिस दिन परमिशन मिल जाएगा उस दिन तो फिर कहना क्या, जिस दिन परमिशन मिल जाएगा कि हम उस रोगी चेहरा दिखा दें तब आपको और विश्वास हो जाएगा कि बीमारी ठीक हो जाएगा। यदि हम आप ऑनलाइन चिकित्सा ले रहे हैं, छपरा जिला, हम तो छपरहिया है, बिहारी हैं, बिहार से हम हैं छपरा। और यदि आप ऑनलाइन चिकित्सा ले रहे हैं तो ठीक है। यदि आप बहुत सारे लोगों का रहता है कि नहीं हम डॉक्टर साहब से जाकर फेस टू फेस मिलेंगे और क्लिनिक में बैठ करके अपना बीमारी दिखाएंगे, तो आपके लिए बिहार में छपरा या सिवान जिला में आपको आना पड़ेगा। और अब जो हम आपको एक नंबर भी नोट कर लीजिए, आप संपर्क करके आपको और किससे कैसे आना पड़ेगा उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। प्लीज़ अपना कलम निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए नंबर को। संपर्क नंबर
801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और परमिशन लेकर के फोन भी कर सकते हैं। तो आप कहाँ से हैं आप जरूर बताइएगा। अब तो आप ये हमारे चैनल जो है लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही दिन रात ये चैनल आगे बढ़ते जा रहा है और भारत सहित विदेश के रोगी भी हमसे संपर्क करते हैं और वीडियो को देखते हैं। यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे और ये पतला पड़ने लगे खास करके तो जी समझिए कि कुष्ठ रोग है। और इसमें यदि आपको फिंगर में ज़्यादा दर्द है, मुड़ गया है और कोई कह रहा है कि ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा तो भूल कर भी इसका ऑपरेशन न कराएं। ऑपरेशन कराने का कोई भी फायदा नहीं होता है। इस बीमारी में खाने पीने में आपको बल्ले बल्ले है, यानी हर कुछ सब कुछ खाना है। ऐसे खाना लेना है जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, थोड़ा डोले सोले को बढ़ाए, जैसे दाल, दूध, दही, घी और ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट के मतलब समझते हैं ना, सूखा फल, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर और फल लेना है। फल में विटामिन सी मिलता है, संतरे में मिलता है, आंवले में मिलता है। ऐसे हरा सब्जी आप सब खाइए और मीट मछली सब खाइए, दूध खाइए, जितना ताकत शरीर को आप दे सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कमजोरी आ जाता है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस बीमारी की वजह से आप निसंतान हो सकते हैं, यानी पिता बनने की क्षमता भी आप से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इस बीमारी में मेमोरी पावर भी धीरे धीरे लॉस हो जाता है और सेक्स पावर भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यानी इस बीमारी के कारण यौन क्षमता में लगातार कमी देखा गया है, इसलिए आपको पिता बनने में काफ़ी दिक्कत आएगा। यह परिवार के साथ बैठने से बीमारी तो नहीं फैलता है, लेकिन खांसने और छींकने से बीमारी फैलता है। यदि एक परिवार में एक सदस्य को यदि लेप्रोसी आ जाता है तो बाकी सदस्यों पर भी ध्यान रखनी चाहिए। तो नाखून एक खराब होना और कलर बदलना और चकते चकते कि लाल लाल चकते भी निकलते हैं, उठा उठा निकलता है और जवानी में ही बुढ़े जैसा दिखते हो और भारी कमजोरी आपको लगता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा थकान, चक्कर आना और शरीर का कंपन भी देखा गया है। यदि बुखार आता है आपको तो जरूर आपको बतानी चाहिए ताकि आपको समाप्त किया जा सके बुखार को। यदि आप चाहते हैं कि तत्काल कंट्रोल के लिए भी, मान लीजिए गरीब आदमी है, पैसे तत्काल अभी नहीं है, तो तत्काल आपको फायदा के लिए हाइड्रोकोटाइड 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। और इलाज में देरी न करें और तुरंत इसके बाद में जब पैसा हो जाए तो आपको ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। तो लेप्रोसी है तो आपको ज़्यादा हम क्या समझाएं। और जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न होता है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। घाव बना लेगा तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में डाल देगा और ये अन्य घाव से बिल्कुल अलग है। कई डॉक्टर रोगी समझते हैं कि और सब घाव है तो मलहम लगाना, जैसे मलहम लगाएंगे आपको उसमें सड़न उत्पन्न और हो जाएगा। तो इसमें इसका खास तरीके का तेल होता है, घाव पर लगाएं या उसमें जो चमड़ा सुन्न हो गया है तो ये तुरक ओल होता है, चालमोगरे का तेल। इसके बारे में भी विस्तृत आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, चालमोगरा का तेल। और आपको हमने बता दिया कि साबुन में जो इस पार से उस पार दिखाई देता है वही साबुन आपके लिए बेस्ट है, यानी ग्लिसरीन युक्त साबुन बेस्ट है। इसमें आपको कई तरीके का साबुन आता है। गर्मी के लिए हो गया, ही गर्मी में थोड़ा सा
अच्छा ठंडा महसूस होता है। ये पियर्स है, ये बहुत बढ़िया साबुन है और ये साबुन का तो जवाब ही नहीं है। इसका तो अद्वितीय है साबुन। इसका कोई भी चमड़े का बीमारी में आप लगा सकते हैं। तो अभी 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 जो मरीज आज सुबह में देखे थे, उनके पिताजी का, सुबह वाले मरीज, बाद में नहीं, सुबह वाले मरीज पिताजी को हुआ था। तो वो तो बोले थे कि उनको चमड़ा का बीमारी था पहले से और धीरे 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 कुष्ठ रोग में बदल गया। तो कई चमड़ा का बीमारी भी यदि शुरू में रहता है, आप ध्यान नहीं देते हैं, तो काफ़ी समय के बाद में कुष्ठ रोग में बदल सकता है। और कोई भी चमड़े का बीमारी का अंग्रेजी दवा से, उसको मलहम से या दवा न ले या सुई उसके लिए न ले, नहीं तो लेप्रोसी में बदल सकता है। हमें लगता है कि कई बार लोग सुई इंजेक्शन लेना शुरू कर देते हैं, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। यौन क्षमता यानी आपको घटते जाता है, यानी सेक्स पावर लगातार आपका धीरे धीरे घटते जाएगा, जिसके कारण आप पिता बनने में असमर्थ हो जाएंगे। यौन क्षमता को बढ़ाना ही पड़ेगा। यौन क्षमता को लगातार आपको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम कर देगा। ऐसे आपको तो बहुत ज़्यादा कमजोरी रहता है और एमडीटी जब चलेगा तो और ज़्यादा कमज़ोर कर देगा और कमज़ोर आदमी यौन संबंध बनाने में असफल रहता है। ऐसे भी इस बीमारी में यौन फिजिकल रिलेशन आपको बनाना मना रहता है। फिजिकल रिलेशन आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन यदि ज़रूरी हो तब आप बतानी चाहिए, उसके अनुसार कुछ दवाइयाँ चलेगी, तब जा कर के आप बना सकते हैं। और यौन क्षमता बिल्कुल आपका युद्धृत लहरी जी एक है, उनका पूरा यौन क्षमता वापस आ गया, तो उसको छोड़ देंगे तो धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। लेकिन लगे रहेंगे, इलाज पर इलाज चलेगा, तो पूरी तरह से आप फिट हो जाएंगे। कुष्ठ रोग तो जड़ से समाप्त होगा ही, यौन क्षमता भी आएगा वापस और बच्चे भी होगा। अभी पप्पू जी का आप तो हम वीडियो में दिखाए हैं, उस बच्चा का कितना सुंदर स्मार्ट बच्चा हुआ लेप्रोसी के मरीज का। तो अब ऐसा नहीं है, इलाज चलने के बाद में संपूर्ण समाधान आपको मिलेगा। और ये ऐसा काम हो रहा है, ऐसा चिकित्सा का चमत्कार हो रहा है कि आप लोग रिसर्च करवा रहे हैं हमसे। ये कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ये चैनल चलता है। आप लोग अधिक विश्वास करते हैं हम पर। आपको मालूम है कि डॉक्टर साहब इस पर अच्छा काम कर रहे हैं, जानकारी भी बढ़िया देते हैं। तो आप लोगों के सहयोग की वजह से ये सारा के सारा संभव हो पा रहा है कि लेप्रोसी तो ठीक हो रहा ही है, साथ में यौन क्षमता भी वापस आ रहा है और सुंदर बच्चे को भी जन्म दे देते हैं और सुंदर बच्चे का पिता भी बन जा रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए? आप लोगों के ये दम पर, आप लोगों को सपोर्ट करने की वजह से ऐसा रिसर्च करने में हम कामयाब हो रहे हैं। आने वाले समय में एक से बढ़कर एक हम दवा आपको हम प्रोवाइड कराएंगे और एक से बढ़कर एक उपचार देंगे, ताकि लेप्रोसी के मरीजों को कोई कष्ट न हो। महात्मा गांधी जी के सपनों को भी साकार करना है। उन्होंने कहा था कुष्ठ रोगियों का सेवा करना आपको ये भगवान की सेवा करने के बराबर है। वास्तव में हम देखते हैं कि रिसर्च की ज़रूरत है। अब एमडीटी, मंगनी के बैल के दांत को कौन देखने जाए? डॉक्टर से डिस्कस ही नहीं करते हैं कि बीमारी ठीक होगा, जड़ से ठीक होगा, साइड इफेक्ट होगा, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं ठीक होगा तो क्या करेंगे। ये तरह तरह के आपको डिस्कस करनी चाहिए। तो बस आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।